बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो रब रहमान है, आपकी ढेर सारी दुआओं के सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हमारे यहाँ रिश्तेदारों में एक फ़ौतगी हो गई थी, बहुत बड़ी फ़ौतगी हो गई थी और हमारे एक बुज़ुर्ग फ़ौत हो गए हैं। बस मैं वहाँ पे जनाजे पे गया था। मेरी कोशिश थी कि वीडियो बना लूँ, फिर मैंने कहा कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि अक्सर होते हैं लोग जो है ना वो वीडियो नहीं बनाने देते, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यह है कि वो हमारे बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके आगे की मनाज़िल आसान फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और ज़िंदगी मौत जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, पता भी नहीं चलता इंसान कब दुनिया से चला जाए। हालांकि कल शाम तक वो बिल्कुल ठीक थे, कोई भी उनको नुक्स नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, बिल्कुल सेहतमंद थे, काम भी उन्होंने किया, ईंटें भी उन्होंने बनाई, छोटे बेटे के साथ रहते थे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपनी लाइफ अच्छी गुजारी और अपने बेटियों को, अपने बेटों को अपने घर बार का कर गए। उनकी शादियां की, उनकी खुशियां देखी। एक बेटी छोटी थी, उसकी शादी करनी थी, उसकी शादी की, उसकी खुशियां अल्लाह ताला ने उसको दिखाई। और ये भी एक खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने उसको मोहताजी से भी महफूज रखा, मोहताज भी किसी का नहीं होने दिया, अपना मोहताज रखा। और कल तक वो बिल्कुल सेहत याब थे, ठीक थे। उन्होंने ईंटें भी लगाई, उन्होंने ईंटें भी बनाई, फिर वो वहाँ से वापस भी आए, फिर बेटों के साथ गप्पें शप्पें भी लगाते रहे, फिर शाम तक वो बैठे रहे। फिर उनकी बेटियां होती हैं हमारे वतन पे, उनके साथ भी बात की, घंटे 1.5 घंटा उनके साथ भी रब्ता किया, उनसे भी ढेर सारी बातें की, हाल अवेल पूछा उनसे और खैरियत पूछी और बहुत खुश थे। लेकिन रात को सोए तो तकरीबन 11-12 बजे जब हमें इतला मिली, उस वक्त तकरीबन 1:30 बजे रात का टाइम हो चुका था, 1:30 बज चुके थे जब हमें इतला मिली। लेकिन उनके घर वाले जो है ना वो कह रहे हैं कि 11-12 बजे जो है ना वो इंतकाल कर गए। बस पता भी नहीं चला कि वो कैसे अटैक हुआ और वो वहीं पे अल्लाह के हो गए और पता भी नहीं चला। ये है ज़िंदगी की हकीकत। ज़िंदगी एक बहुत जो है ना एक पराया सा है और इसका कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब रुक जाए, कब दम निकल जाए, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। इसलिए कि हर मुसलमान को चाहिए कि जब रात को सोए तो कलमा पढ़ के सोए, तौबा करके सोए, अल्लाह की मखलूक को माफ़ करके सोए, अल्लाह ताला से दुआ करके सोए कि या अल्लाह ईमान के साथ मेरा ख़ात्मा फरमाना और ज़िंदगी जो तूने दी है ये भी ईमान के साथ मुझे सलामती दे के मैं ईमान के साथ इस दुनिया में भी रहूं और जब इस दुनिया से जाऊं तो ईमान के साथ मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तो ये ज़िंदगी का जो है ना पता भी नहीं चला। आज वो फिर कब्र में भी चला जाएगा। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से दुआ इल्तिजा है, जितने भी हमारे बहन भाई इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस बुज़ुर्ग की भी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, कब्र को हद निगाह वसी बनाए। अल्लाह ताला जन्नत में आला ताला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम भी वहाँ गए थे क्योंकि जनाजा 8 बजे था, तो 8 बजे जनाजा हमने पढ़ा। फिर वो वतन पे उसको लेके जा रहे हैं, हम वापस आ गए तो वो उसको वतन पे लेके जा रहे हैं। वो अब वहीं पे दफनाएंगे क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो बेचारे यहाँ पे नहीं आना चाहते थे। वो कहते थे कि हम परदेश नहीं जाना चाहते, हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है तो हमने वतन पे गुजारी है और रूखी सूखी खाई है तो वतन पे खाई है, परदेश हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारे जो वालदैन थे, जो यानी कि यंग जनरेशन थी, ये जब यहाँ पे आए तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, आप हमारे साथ चलें। तो वो मजबूरी के तहत औलाद को फिर वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो औलाद की खातिर फिर वो हमारे साथ यहाँ पे आ गए। लेकिन उनकी वसीयतें थीं कि जब हम इंतकाल कर जाएं तो हमें आपने वतन हमारे पे दफन करना है। तो फिर जो है ना उनकी वसीयत के मुताबिक जो है ना फिर वो जो भी हमारा बुज़ुर्ग फौत होता जा रहा है तो उसको लेके हम वतन पे दफन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वसीयत को पूरा करना ये हम पे फ़र्ज़ है। तो उनकी वसीयत को पूरा कर रहे हैं। बाकी ये है कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस तरह अल्लाह ताला ने लिखी है और जहाँ पे लिखी है उसी तरह मौत आनी है। बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपने अजाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला मौत की सख्तियों से महफूज रखे, अल्लाह ताला ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जब ख़ात्मा अल्लाह ताला फ़रमाए तो ईमान के साथ फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में हर मुसलमान को रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी पहुँचे घर और आसमा बाजी अब कुछ गुजारा है ना बाजी? जी हाँ, बस वो क्या था, वो शमीम बाजी यही थी तो कह रही थी कि पहले तो काफ़ी देर रोती रह गई है, कह रही दोबारा तारता है भाई, जब तक ये फटेगा नहीं ना तब तक इसकी टेंशन है, क्योंकि फटेगा जो सोच बढ़ रही है ना जिस्म में, तो फिर जहाँ से वो उसका सुराख होगा तो वो अंदर से निकलेगी बहर।
तो जब तक वो निकले नहीं तब अब तो जब तक वहाँ से नहीं निकलती, जब वहाँ जोर पड़ता है तो जिस्म में जाती है। अब आप उसका हाथ देख लें यहाँ तक आ चुकी है, हाँ सोजिश हो सारा सूजी। अब जब ये मुकम्मल होता है तो वो दूसरे में शुरू होगी, और दूसरे में भी जो टीके लगवाए हैं उसमें भी इतना बरोड़ा यहाँ बन चुका है। मैंने कल उसको ना दवाई लगाई थी तो अब वो भी इतनी लिए, पहले इसी में ही टीका लगाते रह गए तो उसकी गंदगी की वजह से ये जल्दी सूजा, अब दूसरा सूज रहा है। जब तक ये फटेगा नहीं, जिसके पास भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि आप बस दुआ करें कि ये फट जाए, ताकि जो इसकी गंदगी बढ़ रही है वो इसी रास्ते से बाहर निकले, अंदर ना जाए। जैसे वो अंदर जा रही है तो जैसे कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, गंदी चीज़ अगर किसी चीज़ को लगती है तो वो भी गंदी हो जाती है। इसी तरह से इसका अंदर जैसे जिस्म में वो गंदगी फैल रही है तो दूसरा जिस्म वैसा बन रहा है। बस अल्लाह ताला करम फरमा दे कि ये फट जाए। जी हाँ, और ये जैसे फटेगा तो वहाँ से सुराख वगैरह हो जाएगा तो गंदगी निकलना शुरू हो जाएगी। जी। और इलाज जिसके पास हम रमक ले गए थे, मैं आपको सूरत हाल वो भी बता देता हूँ कि रमक हम जिसके पास ले गए थे उस डॉक्टर ने यही हमें जो है ना कहा है कि आप इसका इलाज हम इंशाअल्लाह ताला मुमकिन है और इसका इलाज हम करेंगे। और उन्होंने फिर पट्टी वगैरह लगाई है, उन्होंने यही कहा है कि आप इसको ले जाएं, क्योंकि रमक बहुत दूर है, बहुत ही सफ़र करके बाजी सलमा साथ गई थी, बहुत सफ़र है। यकीन करें यहाँ से सुबह सवेरे निकले थे और जो गाड़ी थी वो भी नई गाड़ी थी और तेज़ रफ्तार में वो गई और तकरीबन सारा दिन लग गया। शाम को तकरीबन सूरज मगरिब हो गई, मगरिब के वक्त जो है ना, ये मेरे पाँव अभी तक इनकी सूजन नहीं गई। ये देखें, ये इतनी सूजे हुए हैं, ये बैठ बैठ के ये गाड़ी में सारे मुकम्मल बीन दिए। अब दूसरा तीसरा दिन आज हो गया हमें आए हुए, फिर भी इनकी सूजन नहीं जा रही, रग्गा जो है वो भी फूकी हुई है। हाँ। अगर रात को मैं थोड़ी देर थपेर पे बैठ जाऊँ तो ऐसे मेरे पैरों में जैसे चुभकती है, कशा जलन होती है। अभी इसका पता नहीं भी क्या आयु है, तो मुझे आज कहती, मैंने कहा एक दफ़ा ना शुगर चेक करवा लेती हूँ। कहते हैं कि अगर तलियों में ऐसी कुछ हो ना, मैं वहीं बताया था तो उसने कहा था कि आप एक दफ़ा आप ही ना अपनी शुगर चेक करवा लें कि हो सकता है वो ना बढ़ रही हो, जो आपके पाँव की ये सूजन हुई है ना इतनी सफ़रों में, वो सूजन जो है ना वो आपको नुकसान दे रही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ना कोशिश करके कर लेती हूँ। तो वहाँ तो इतनी, हम यहाँ से गुजरे, जिस जंगल से गुजरे, हम सिर्फ एक जगह ही खड़े थे थोड़ी देर आसमा के लिए, हमने पानी सानी लिया ना, तो हमने जाते सम कुछ खाया ना आते सम। हम यहाँ से 9 बजे निकले, रात को हम 8 बजे वापस पहुँचे। तो जैसे गए थे वापस ही हम लौटे, बस आसमा के लिए ही 2 दफ़ा रुक गए थे, उसको पानी लेकर देना था, वही लेकर दिया। और जब वहाँ पहुँचे तो आधा घंटा में वहाँ भी लगा, उन्होंने देखा, सब कुछ किया और पट्टी लगाई। फिर उन्होंने हमें भी समझाया कि किस तरीके से पट्टी लगानी है, दवाएँ किस तरीके से खानी है। और जब उन्होंने हर चीज़ कर फिर मुझे वो बाहर बुला कर गया वो भाई जो था, तो उसने कहा आप बाहर आ जा, अकेली मरीज़ के सामने नहीं बैठते। तो फिर उन्होंने मुझे सारी सूरियात बताई। और जब उन्होंने मुझे दवाई के पैसों के बारे में बताया तो मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा इतने पैसे तो हम लेकर भी नहीं है, हमें नहीं पता था कि वह इतना पैसे लगेंगे। तो हमने कहा कि भाई अब देख लें, हमने 14-13 हज़ार तो हम कार वाले का किराया देकर आए हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ इतनी महंगाई है, तो हमने तो पैसे भी नहीं लेकर आए। लेकिन फिर जो थे उनको दे दिए। और फिर उन्होंने भी, बस इंसानियत हर किसी में है, तो उनके पास हम भी पहली बार गए थे तो चलो वो दिए। फिर उन्होंने अपने बेटे का हमें इजी नंबर दे दिया, कह दिया कि चलो जो बच्चे हैं बाजी आप चले जाएं, दवाई लेकर जाएं। आपका जो मरीज़ की हालात है ना, तो ये मुझे भी बहुत ये हो रहा है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ इंशाल्लाह अपने बुज़ुर्गों से भी दिए चलो इसका ना इलाज हो जाए, क्योंकि आप आए तो बहुत लेट कर गए हैं, लेकिन फिर भी कि शफा तो अल्लाह देता है ना, तो हम भी अल्लाह के आस पे मैं इसको लिए, वो खुद टीके बनाते हैं। तो उन्होंने कहा जो अभी मैं इसको टीका लगा रहा हूँ ना, ये लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि इस टीके से हमें उम्मीद होती है कि ये 2 दिन में 4 दिन में अंदर जाकर ना फटाएगा, यही पट्टी जो है वो छिकई देगी, सब जरासीम को इकट्ठा करेगी। ये जो हम टीका लगा रहे हैं ना, ये इसको 2-4 दिनों में जैसे आप पट्टी करेंगे, आज इसकी शाम को ये पट्टी उतारनी है। अब देखें अल्लाह बेहतर जानता है, वो कहता है कि एक ही पट्टी से जैसे आप उतारेंगे तो हो सकता है ये छिकी है। जो साथ में गया था तो वो कह रहा था कि जिस अपनी बहन को मैंने पट्टी लगवाई थी, तो कह रहा है जैसे मैंने 3 दिन उससे पट्टी मैंने उतारी तो इतनी, कह रहा है इतनी ऐसे आंदरों की जुस्सा से बना हुआ, ऐसे ऐसे पट्टी के साथ बह जा पड़ा। तो वो कहता है पहली पट्टी पे भी ऐसा हो सकता है, इस बार ये भी नहीं, पट्टी अगर ये फट भी जाएगा तो हम एक सुराख बनाएंगे, लेकिन पट्टियाँ नहीं रोकेंगे। जो हमने जितनी दी हैं और कुछ हमने आज बनानी है, जो भेड़ों के दूध में बनानी है, वो हमने खुद बनानी है। उसने कहा ये आपने पट्टियाँ तब तक जानी है जब तक इसके जिस्म से हम ये देखना है कि ख़त्म हो चुका है, इसका जहर ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तब हमने जाकर इसका इलाज थोड़ा मट्ठा भी करना है, इसकी पट्टी भी करनी है। बस अब वो ये कह रहा है कि बस हम भी दुआ करते हैं, आप सिर्फ ये दुआ करें ये जल्दी फट जाए, क्योंकि इसको टुक्का नहीं दिला सकते। अगर ऑपरेशन कराते हैं तो फिर ये नहीं संभलेगा, अगर ये खुद फट जाएगा फिर वो कहता है हमें पूरा यकीन है कि हम इसे संभाल लेंगे।
अब बेहतर तो मेरा अल्लाह जानता है, बस रात दिन दुआ ही कर रहे हैं। हमारे बहन भाई भी सब हमें पता है, सब दुआ कर रहे हैं। सुना अल्लाह किसी की तो सुनेगा, इंशाअल्लाह, और शफा भी देगा। शिफा भी देगा। ये क्या बना रही हैं बाजी? भाई वसल बना रही हूँ। वसल? जी हाँ। क्यों आज कोई सब्जी वगैरह नहीं ली? नहीं सब्जी वाला आया क्या नहीं आज। अच्छा। उडो वाल फोत की ते गए वदरा गए उधर देर थे गए हुन बाले वास्ते बात रोटी खावन दी है कश कहना। मैंने कहा चलो कुछ कच्चे वसल बना देती हूँ और लस्सी में बर्फ साट कर रोटी खा लेंगे। हाँ ये भी ठीक जी है, हाँ, और प्याज वैसे भी सेहत के लिए ठीक होते हैं और लस्सी के साथ बड़ा मजा देते हैं। जी हाँ लस्सी ठंडी हो जाती है, 20 रुपए की ले आते हैं यहाँ, साथ में है फटा, तो फिर उसी में ताज़ी रोटी बनाऊंगे तो बच्चे गुजारा कर लें। बहुत ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत। और ये कोड़े है ना, फिर अंदर कपते हैं, फिर पक्खे की वजह से ऐसा धुआं लगता है ना अंदर, बस बंदा अंदर बह नहीं सकता। और ये भी है कि कल तेरा कह रही थी कि प्याज वाली रोटी बनाएंगे, हाँ, लेकिन ये- फिर अल्लाह को मंजूर जो होता वही है। जी हाँ, फिर बस। रात 1:30 बजे जैसे हमें खबर मिली, पहले एक घर की परेशानी है जी हाँ। और जैसे वैसे वो फौतगी की खबर मिली तो फिर ज्यादा परेशानी बढ़ गई। जी हाँ उसका तो पता भी नहीं चला, वो हमारे फूफा जान थे, रिश्ते में फूफा जान लगते हैं। बस अल्लाह पाक को जन्नत जता करे, आमीन। बस के हर मुसलमान को हमेशा खुश रहन, सारे बहन भाई भी खुश रहन, जिथन अपनी महफिल अपनी कारोबार है अल्लाह पाक उन्हें दे बरकत पावे ते हमेशा खुशियां माणे आमीन। ते सेहत वाली जिंदगी हमने दुख मुसीबतें तो अल्लाह पाक बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन।